तो अब इस पर हम मेजरमेंट लेंगे। तो जैसा कि अगर आपके पास पुराना ब्लाउज है तो आप पुराने ब्लाउज से नाप ले सकते हैं, उसके हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले पुराना ब्लाउज हमारे पास है तो हम इसी की नाप इसी साइज से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेते हैं। लंबाई हमें हमेशा बैक साइड से लेना चाहिए, न कि फ्रंट के साइड से। तो बैक साइड से आप लंबाई लेंगे तो पूरा आपको परफेक्ट आएगा। जैसा कि इसका लंबाई 12 इंच है और इसका जो बैग है, बैग इसका जो है वो 16 इंच है और इसका जो फ्रंट है, फ्रंट हमेशा जो बटन कांच पट्टी होता है वही फ्रंट हमेशा नापना चाहिए। तो इसका फ्रंट भी 8 इंच है और ये ज़्यादा डीप गला नहीं है। बैक का गला जो है वो 7 इंच है। तो इसको शोल्डर हम ज़्यादा शोल्डर ज़्यादा इसका कम ज़्यादा नहीं रखेंगे। इसका शोल्डर हम रखेंगे केवल 10 इंच। तो अभी साइड में हम रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने बताया 16 इंच इसका बैक साइड है। तो यहाँ हम 2 इंची हमें यहाँ लूजिंग रखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है, क्योंकि यहाँ सिलाई में चले जाएगा। तो यहाँ से आपको लंबाई लेना है। लंबाई जैसा कि 12 इंच है तो हम यहाँ 13 इंच पर निशान लगाते हैं। 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। शोल्डर के लिए हम 10 इंची निशान लगाएंगे, क्योंकि डीप गला नहीं है ज़्यादा ये। और आपको आर्म होल की निशान लगाना है तो आप पुराने ब्लाउज का आर्म होल भी आप नाप कर रहे हैं, इसका मेजरमेंट ले लें। जैसा कि इसका जो आर्म होल है वो 7 इंच है। तो हम यहाँ से 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा निशान लगाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे सीधे स्केल से और इसको भी यहाँ से खींचेंगे लाइन इस तरह से। यहाँ से इसको इस तरह से बना देते हैं। गला जैसा कि बैग हमने रखा था 8 इंच, तो 6 इंच तो हम यहाँ 7 इंच पर रखेंगे, क्योंकि 1 इंची हमने एक्स्ट्रा लिया था लंबाई में। यहाँ हम रखेंगे 2.5 इंच और यहाँ भी 2.5 इंच। अगर आपको गला राउंड करना नहीं आता तो आप पहले इसको चौकोर लाइन खींच लीजिए इस तरह से, फिर यहाँ से आप हल्का सा इसको सेव कर दीजिए इस तरह से। तो इस तरह से ये हो गया और यहाँ से आपको इसको सेव कर देना है आर्म होल का इस तरह से। अभी हमने बैक साइड निकाल लिया, हमको अब इसी साइड में फ्रंट को निकाल लेना है। तो दोनों अगर पल्ले आमने सामने कटिंग करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो यहाँ भी हम इसकी लंबाई 13 इंच रखते हैं। 1 इंची हम इसको ज़्यादा रखेंगे, यहाँ 1.5 इंची फोल्ड के रखेंगे हम। और इसका जो आर्म होल वो भी हम 4.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ से भी हम लाइन खींच देते हैं इस तरह से। हम इस तरह से आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो हमने है इसको रखा है। तो अब यहाँ हम थोड़ा सा क्या करेंगे, आधा इंच हमको इसको थोड़ा डाउन करना है। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस करेंगे, इस तरह से हल्का सा। आप देख सकते हैं कि हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा डाउन कर दिया है। बैक थोड़ा बैक बड़ा रहता है, फ्रंट का जो आर्म होल होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ रिंकल नहीं आएगा, इसलिए आपको ध्यान देना है। अब यहाँ से आपको योग पट्टी का निशान लगाना है, यानी बेल्ट पट्टी के लिए। तो आपको पुराने ब्लाउज फ्रेश नाप लेना है। यहाँ जैसा कि 11 इंच पर है तो हम यहाँ से 11 इंच पर इसको निशान लगाएंगे इस तरह से। हम इसको योग पट्टी के लिए निशान लगा देते हैं। अब यहाँ हमको क्या करना है, डाट का निशान लगा लेना है। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से बीच में 1-1 इंच का गैप करेंगे हम ऐसे और इस तरह से। तो ये लाइन इस तरह से हो जाएगा और ये लाइन इस तरह से हो जाएगा। ये डॉट जो होगा इस तरह से जाएगा और ये डॉट इस तरह से आएगा। तो इस तरह से डॉट हो जाएगा। और गला आपको रखना है जैसा कि फ्रंट का गला जितना है वो भी आप ध्यान दे। अगर पुराने ब्लाउज से नाप कर रहे हैं तो आपको बैक साइड का भी गला देखना है। तो गला थोड़ा क्रॉस इस तरह से होएगा, 7 इंच होगा। तो इसको हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि गला कटिंग करने पर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो इसको हम इस तरह से सेव कर देते हैं। तो इस तरह से अब आपको ये मार्जिन हो गया, आपको दिख रहा होगा। यहाँ जो है डॉट के लिए आप यहाँ से 4.5 इंच पर निशान लगाएं और यहाँ से 5 इंच पर।
तो ये हमने डॉट का निशान लगा दिया है। इस तरह से आप डॉट का निशान लगा सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से मार्जिन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम इसी तरह से इसको कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बैक को फ्रंट को दोनों साथ काट लिया है, साथ में ही कटिंग किया हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कटिंग करने में ऐसे, और ये ब्लाउज परफेक्ट बैठ जाएगा। अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब हम आपको आस्तीन की कटिंग बताएंगे। तो आस्तीन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पट्टी है जो, ये पट्टी कभी कम होता है, पूरा बैठता नहीं। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप निकाल लीजिए। इस तरह से आप निकाल लीजिए, पहले आस्तीन कटिंग कर लीजिए। अगर वो जो पट्टी है वो बैठ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप दूसरा कोई लेस लगा सकते हैं। तो हमने इस तरह से इसको घड़ी किया हुआ है, और इस तरह से हमने इसको घड़ी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब जो है, कभी भी अस्तर वाला कपड़ा जो है वो ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि ब्लाउज का कपड़ा जो होता है वो इधर उधर होते रहता है। तो अस्तर जब आप रखेंगे ऊपर तो ये कपड़ा ऑटोमेटिक बैठ जाता है। तो इस तरह से हम इसको घड़ी कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसको इसके ऊपर इस रख देते हैं इस तरह से। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको निशान लगा लेना है थोड़ा सा सिलाई के लिए, क्योंकि ये फोल्ड हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा कपड़ा आपको नहीं रखना है। आस्तीन की लंबाई जितना है उतना आप रख सकते हैं पुराने ब्लाउज से नाप करके। तो फिलहाल हमने इसको 5 इंच है, तो हम 5.5 इंच पर इसको निशान लगाते हैं। तो हम 5 इंच पर इसको निशान लगा देते हैं, और यहाँ 2.5 इंच पर हम इसको डाउन करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से इसको इसको डाउन कर देते हैं, और यहाँ से हल्का से हम क्रॉस कर देते हैं। अब ये इस तरह से हम तो इस तरह से हमने इसको आस्तीन कटिंग कर दिया। अब इसको हमको क्या करना है, इस तरह से हमको इसको रख लेना है, और आस्तीन को भी इस तरह से रखना है आपको। तो थोड़ा सा हम इसको डाउन करेंगे इस तरह से। इस तरह से आप अच्छे से आस्तीन कटिंग कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप